पहाड़ों पर क्या हो रहा है? जो घर 20-20 बरसों से बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े थे, अचानक से कुछ सेकंड में कैसे भरभरा कर गिर जाते हैं। एक घर नहीं, 7-7 घर एक साथ धराशायी हो जाते हैं। जुलाई में जो हुआ वो लगा कि बारिश की वजह से हुआ है। अगस्त के पहले हफ्ते में हुआ तो लोगों ने इसे भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो हो रहा है, तीसरे हफ्ते में हो रहा है, चौथे हफ्ते में हो रहा है, लग रहा है कि ये रुक ही नहीं रहा। ये कोई ऐसा सिग्नल है जिसको अगर अभी नहीं रोका गया या पढ़ा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो। जैसे सुनिए, वरना तबाही तय है और बचा सकें तो बचा लीजिए। जिस तरह से पहाड़ धंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुल्लू खत्म है। जिस तरह से पहाड़ों में दरार पड़ रही है, ऐसा लग रहा है शिमला खत्म है। जिस तरह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मंडी खत्म है। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत डर है। हालत यह है कि बारिश से नहीं, पहाड़ में घर होने से डर लग रहा है। पहाड़ धंस रहा है, मकान गिर रहा है। हिमाचल में तो इस साल ऐसा ही हो रहा है। कुल्लू का आनी बस स्टैंड, वक्त सुबह के 9:30 बजे। कुल्लू का ये बिजी इलाका है। पहाड़ पर कई इमारतें बनी हुई हैं, होटल हैं, घर हैं, बैंक हैं, दुकानें हैं। सुबह अचानक से पहाड़ दरका और महज 20 सेकंड के भीतर 7 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारतें जो हैं, ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह भर कर नीचे गिरी हैं। ये आपको सामने, अगर मैं एक घर देखूं जो अभी हल्का डैमेज आपको नजर आएगा, एक दरवाजा उसका सामने खुला हुआ है, उसका जो ऊपर छज्जा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी गिरने की कगार पर है, पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुका है। और उसके बाद वो सामने आप बिल्डिंग, पहले ये वाली बिल्डिंग गिरती है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये पहले बिल्डिंग नीचे गिरती है। उसके बाद इसके साथ ही वो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो सामने से पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाती है। और अभी इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर जो है अभी खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो भी पूरी तरह से गिरने की कगार पर है। कभी भी उसको गिर सकता है। प्रशासन का ये कहना कि हो सकता है उसको हम खुद ही गिराएंगे, नहीं तो वो और ज्यादा नुकसान हुआ है वो कर सकता है। उसके बाद ये वाली बिल्डिंग आप सामने, अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं बीच में, तो यहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहा है, यहां से बिल्डिंग एक और नीचे गिरती है और ये पिलर आपको नजर आएंगे सिर्फ यहाँ पर आपको देख सकते हैं सीमेंटेड पिलर हैं। और वो सामने आप देखेंगे घर, तो पूरी हवा में इस समय लटक रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बारिश दोबारा होती है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है जो पूरा नीचे आ गिरेगा। इन 7 इमारतों में 3 मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग थी, 4 रिहायशी घर थे। लेकिन न कमाने का साधन दुकानें बची और न ही रहने के लिए घर बचा। यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी। यहाँ पर अपने जो सेब की दवाई की दुकान वो थी और जो सारे यहाँ पर क्या नाम अपने किराने की दुकानें थी और पूरी दुकानें यहाँ पर और पूरी मार्केट यहाँ थी। ऊपर घर थे, ऊपर लोगों के मकान थे। अच्छा, नीचे इनकी दुकानें? हाँ, उनकी दुकानें थी इसमें। यहाँ पर
ये बिल्डिंग भी नई थी यहाँ पर बनी हुई। तो उसके बाद अपने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है अपने मिश्रा जी का था, वो भी नुकसान उसको हो गया। लेकिन जो ऊपर हमारे बहुत कोई गरीब आदमी थे उनके तो सारे जितने मकान तो सारे चले गए वो। बस गनीमत ये थी कि खतरे को पहले ही भांप लिया गया, लोगों को घरों से निकाल लिया गया, इसलिए बहुत से लोगों की जान बच गई। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से आनी इलाके के पहाड़ कमजोर हो गए, पानी रिस रहा है, जिसकी वजह से इन मकानों में दरार पड़ गई। 7 से 11 जुलाई के बीच की भारी बारिश में ही दरारें दिखने लगी थी। बिल्डिंग मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए थे। अब दोबारा जब बारिश का अलर्ट आया और जब बारिश होनी शुरू हुई तो प्रशासन ने इसे खतरनाक बताकर लोगों को 3 दिन पहले ही हटा दिया। अंदेशा सही साबित हुआ। सुबह सुबह ही आनी बस स्टैंड के सामने खड़ी 7 बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 और बिल्डिंग की पोजीशन बदल गई है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। इसके अलावा 3 और बिल्डिंग पर खतरा बरकरार है। यहाँ पे करीब 8 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें पार्शियल या सिवियर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा करीब 30-35 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है, खतरे की जद में हैं, जिनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि लोकल प्रशासन ने समय रहते जो खतरे में जो बिल्डिंग्स थी उनमें जो भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करवा दिया था, खाली करवा दिया था, तो देयर इज नो ह्यूमन लॉस। दहशत का मंजर कैसा था? इन 6 कैमरों में वो खौफ कैद हुआ है। सिर्फ 20 सेकंड में 7 इमारत तबाह हो गई। कैमरे के इस एंगल से देखिए, जोर से आवाज आई और लोग इधर उधर भागने लगे। चंद सेकंड में मकान जमींदोज हो गए। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। मलबा इतनी दूर तक फैला कि कुछ लोग तो बाल बाल बचे। जब यह मकान गिर रहे थे, सामने हिमाचल रोडवेज की बसें खड़ी थी। जैसे ही बिल्डिंग गिरी, ड्राइवर कंडक्टर बसों को छोड़कर भागने लगे। इस खौफनाक मंजर को समझना है तो इस एंगल से रिकॉर्ड किए गए इस विजुअल से समझिए। ये देखिए, आनी बस स्टैंड में जो यात्री बसों से जाने वाले थे, बिल्डिंग जब गिरने लगी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिसको जो जगह मिली वो जान बचाने के लिए भागने लगा। कई लोग भागने के चक्कर में ऊंचाई से गिर गए। उस वक्त आलम कैसा था, खुद इस चश्मदीद से सुनिए। कम से कम यहाँ हफ्ता पहले इनको खाली करने का निर्देश दी थी कि इनको खाली कर दो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे कल बारिश हुई उसके बाद सुबह को 9:30 बजे पहले ऊपर से स्लाइड हुआ, उसके बाद नीचे बिल्डिंग बह गई इसमें। पहले सबसे पहले ऊपर स्लाइड हुआ, पहले ऊपर वाली जो ऊपर बिल्डिंग बनी है पहले ऊपर से ये आया। उसके बावजूद जितनी बिल्डिंग फिर उसको देगी, पहले ऊपर से जो बिल्डिंग है ना स्लाइड हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे बैंक भी थे खुद? हाँ, यहाँ स्टेट बैंक थे, अपने केसीसी बैंक थे, वो 2 बैंक यहाँ पर थे। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पहाड़ ऐसे ही नहीं कमजोर हो रहे और भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी है, जिसमें अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, सकरे मकान, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ों में नमी और मिट्टी का ढीला होना बताया गया है। विडंबना यह है कि मर्ज सबको पता है, इलाज भी सबको पता है, लेकिन सब मर्ज को लाइलाज होने देते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। पहाड़ों का दोहन होता है और पहाड़ कमजोर होते हैं। कुल्लू में 35 घरों में नोटिस लगा है, जो आज नहीं तो कल कभी भी गिर सकते हैं। आज सुबह 9:40 पर कुल्लू के आनी कस्बे में जो 8 इमारतें भरभरा कर गिरी, उसके बाद प्रशासन की भी नींद टूटी है। हालांकि प्रशासन ने पहले इन घरों को खाली करा दिया था, लेकिन अब खतरे को भांपते हुए अब जो बाकी घर हैं वहां पे कोई हानि ना हो, कोई जान माल की हानि ना हो, इसको देखते हुए अब यहाँ पर इस तरह के नोटिस जो हैं वो चस्पा दिए गए हैं। ये आप सामने एक चेतावनी का एक नोटिस देख रहे हैं, जिसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि श्री टेकराम पुत्र तलकूराम निवासी डगोटी को हिदायत दी जाती है कि मौसम बरसात में आपके मकान के साथ की जगह रहने हेतु असुरक्षित है, इसलिए इस भवन
में रिहाइश करना व किसी भी प्रकार के कार्यकलाप करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि इस भवन में रिहाइश ना करें, इसे खाली करके सुरक्षित स्थान पर रहें। ये आप सामने देख रहे हैं तहसीलदार आनिक, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिस लगा है। कुल्लू प्रशासन ने नोटिस लगा दिया है, लेकिन जब नियम अनदेखी कर इतने ऊंचे मकान बन रहे थे, घरों का स्ट्रक्चर पहाड़ों के हिसाब से सही नहीं था, 60 से 80 डिग्री के ढलान पर इमारतें खड़ी हो रही थीं, पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग की जा रही थी, पहाड़ों के सीने में छेद किया जा रहा था, पहाड़ों को कमजोर किया जा रहा था, तब सिस्टम सोया हुआ था। यही सवाल जिनके घर पर नोटिस लगा है, जो लोग मकान खाली कर रहे हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं। खाली कर रहे हैं यहाँ से घर, और ये दर्दनाक दुर्घटना हुई है, और मैं तो यही समझता हूँ कि जो दुर्घटना हुई इसके पीछे भी प्रशासन का ही कसूर मानता हूँ, क्योंकि ये लैंड है हमारी, इससे नीचे लैंड एक बंदे की थी जिसका नाम प्रकाश वगैरह है, उन्होंने लैंड बेची थी, लैंड कहीं और जगह थी और सड़क नीचे थी और आगे ढांक था। जब ये कटाई हुई यहाँ पर, इन्होंने अपनी दुकानें सड़क के किनारे निकालनी चाहिए, तो ये जो हमारा एरिया आता है ना जी, तो जब इन्होंने नीचे से मशीनें लाई, कटाई करवाई और बहुत बड़ा ढांक बन गया, इन्होंने अपने ताजमहल खड़े कर दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।